जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा के साथ आज का आरंभ करते हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था, we read about the purpose of rebirth। वो भी हमने जाना क्या पर्पस के लिए हम पैदा होते हैं, रीइनकार्नेट करते हैं। और after that we read the story of a good soul who was blinded by an evil man। वो भी हमने पढ़ा किस तरह से एक लड़की जिसकी आत्मा बहुत अच्छी थी पर वो इस तरह से फंस गई थी, with that guy। So उस तरह से फिर उससे भी उस तरह के कर्म हुए। पर बात वही है कि उसकी अंदर से वो फीलिंग थी, एक अंदर से पश्चाताप था और अंदर से वो था कि आई कैन टेक इट एनी मोर। फिर विस्पी एंड ऋतु जी ने दे लिसन टू हर पेशेंटली and so she poured her out, and finally they both helped her so that she could make her way to realm 4। And they also said that though the process would be slow, but by and by she would move higher under their guidance because she was a good soul and they could make it out। So they helped her so that she could take her punishment in the best possible way। ऐसा नहीं था कि उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर वो पनिशमेंट को उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि सो दैट वो बहुत ग्रेसफुली उसे ले सके और धीरे 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 करके हायर रेल्म की ओर जाए। और उसके बाद आखिर में हमने ये भी पढ़ा था, योर सबकॉन्शियस माइंड कैन बिकम डोमेन। बिल्कुल हो सकता है, नहीं ध्यान देंगे तो हो जाएगा। तो वो जगाने ही तो आए हैं गुरु जी सबकॉन्शियस माइंड को। एज मेहर बाबा जी सेड, I didn't come to preach, I came to awaken। तो वही तो गुरु जी का था, गुरु जी का वही तो है शब्द बानी के जरिए और इस तरह से सत्संग के जरिए, ताकि हमारा ये जो सबकॉन्शियस माइंड है जागृत रहे, ये कभी सोए ना। सो यहाँ तक हमने पढ़ा था। उसके बाद गुरु जी की आज्ञा से आज हम पढ़ेंगे अवेकन योर सबकॉन्शियस माइंड। कहते हैं अपने अवचेतन मन को जगाओ। इसको अगर सो भी गया है तो इसको जगाओ और इसको जगाते ही रहना, कभी ये सोए ना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते रहना। पढ़ते हैं, the subconscious mind dreads seeing the soul follow a bad path, and it becomes so miserable that it goes to sleep and is unable to stop the soul at all। कहते हैं जो अवचेतन मन है ना, ये बहुत डरता है। अगर ये देखता है ना कि आत्मा गलत राह पकड़ रही है तो इतना दुखी होता है ना, फिर आखिरकार क्या करेगा, सोएगा ही ना, क्योंकि उससे रुकता ही नहीं है। I mean what I want to say is he's unable to stop the soul at all। वो नहीं रोक पाता है, माफ कीजिए, वो रोक नहीं पाता है उस आत्मा को उस रास्ते से। बहुत कोशिशें करता है, अंदर से डर भी लगता है कि ये आत्मा क्या कर रही है, किस रास्ते को पकड़ रही है। फिर फाइनली क्या होता है, नहीं रोक पाता, आफ्टर ट्राइंग umpteen of times। आगे पढ़ते हैं। Nowadays, very few people have an awakened subconscious mind in your world, as many people's subconscious minds are dormant and refuse to awaken। कहते हैं आजकल क्या होता है, बहुत कम आत्माएं हैं, बहुत कम लोग हैं जिनका अवचेतन मन, जिनका सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ है। और क्योंकि ज्यादातर लोगों का तो सोया ही हुआ है और इट रिफ्यूज टू अवेकन, तो वो जागृत करने से इनकार कर देता है। वही है उस बुरे कर्मों में फंसकर, उस ज्यादा ही मोह माया में धंसकर, तो वो भूल जाता है अपनी जो उसका प्योर एसेंस है, तो वो सोया रहता है। आगे पढ़ते हैं, वी हैव शोन यू द वे टू अवेकन योर सबकॉन्शियस माइंड। पीछे उन्होंने हमें बताया था ना, सूर्योदय और सूर्य अस्त पे किस तरह से 1 मिनट से ज्यादा नहीं अपना माइंड को खोलना है, तो उस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं। वो तो वो ही है, in the same manner we can pray to Guruji help us that we should not tread on the wrong path। बस हम सीधे रास्ते चलें, अच्छे ही कर्म करें, रोज प्रार्थना करनी चाहिए और फॉरगिवनेस भी मांगनी चाहिए रोज, जो जाने अनजाने में हम बुरे कार्य कर देते हैं। कहते हैं you were disobedient and let it fall into slumber। तो कहते हैं ये इस बिकॉज आपने सुना नहीं ना, आपने कहना नहीं माना, आपने अवहेलना कर दी, इसको अनदेखा कर दिया, इस करके वो सो गया। Had you been vigilant, had you been alert, it wouldn't have fallen into slumber। तो इस करके वो फाइनली
सो जाता है। But now it is time for you to awaken it. कहते हैं अब समय आ गया, इसको जगाओ, देरी मत करो। It will take some time, but follow out instructions sincerely. So that's okay. कहते हैं कोई बात नहीं, समय लगेगा, पर आप उसका उसको जागृत करने की कोशिश तो करो ना, और जो हम मार्गदर्शन आपको दे रहे हैं ना, दिखा रहे हैं ना, उसको आप फॉलो करो, सिंसियरली करो, नॉट हाफ हार्टेडली। तो कहते हैं कोई बात नहीं, इट विल टेक सम टाइम बट दैट्स ओके, बट फॉलो आवर इंस्ट्रक्शन सिंसियरली। हम जो निर्देश दे रहे हैं उसको आप उसका पालन कीजिए। Your subconscious mind must awaken and guide you. आपका जो subconscious mind है, इसको जागृत होना ही चाहिए, और ताकि ये आपको रास्ता दिखाए, आपको गाइड करे और आपको बुरे कर्मों से बचाए। Please talk to it, beg it and request it to function again. कहते आपको याचना भी करनी पड़े ना, don't hold yourself back, just do it. कहते हैं इससे बात करो, बेग करो, याचना करो, रिक्वेस्ट करो, इट टू फंक्शन अगेन। बार 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 प्रार्थना करो, नहीं मानता तो मनाओ, बट जस्ट डोंट गिव अप। आगे बोलते हैं, it is a tremendously big task to make the subconscious mind work again, but you must। कहते हैं it's Herculean task. It's not a small task. Maybe it's very gigantic task, but that's okay. आपको इसको जगाना पड़े तो जगाना, आपको इसके पीछे पड़ना पड़े तो पीछे पड़ जाओ। ये छोटी सी बात नहीं है, बहुत एक बारी सो जाए ना तो फिर बहुत बड़ा टास्क होता है। It's a big task, it's a huge task to make the subconscious mind work again, but you must। तो वही कहते हैं, पर कोशिश अपनी जारी रखना, रुकना मत। You have done wrong by avoiding, ignoring and shutting it off। तो कहते हैं after all ये हुआ कैसे? You the one who did it। तुम्हारे ही बुरे कार्य के करके ये हुआ है, क्योंकि तुमने इसको अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, एंड फाइनली इवेंचुअली क्या हुआ, फिर वो बिल्कुल ही बंद हो गया, शट हो गया। Begin working on it immediately so that it will stop you from falling further and will instead bring you up to a higher level। कहते हैं इसके पीछे पड़ जाओ, begin working on it, शुरुआत कर दो, देरी मत करो, अभी से शुरू हो जाओ, so that ताकि वो आगे और गिर ना सके, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो इस तरह से करो ताकि वो तुम्हें ऊपर की ओर लेके जाए। एक बार ही सो गया, बहुत मुश्किल है जगाना, बार बार प्रयत्न करो, रुको नहीं, कोशिशें करो ताकि तुम आगे और नीचे ना गिरो। आगे बोलते हैं, some say meditation, some say concentration, but you must simply render your mind absolutely blank for 1 minute only। कहते हैं कोई इसको ध्यान का भी इनाम देते हैं, कोई एकाग्रता का कहते हैं, फोकस करने का कहते हैं, पर आपको बस अपने माइंड को थोड़ा सा ब्लैंक करके 1 मिनट के लिए, जैसे उन्होंने बताया था, बस शुरुआत कर दो। बस वो कहते हैं आप start with it। I mean, just don't sit idle and don't be sluggish। So आप शुरुआत कर दो। In the beginning, this will be very hard for some to do। शुरुआत में कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल का कार्य होगा ये। In the beginning, this will be very hard for some to do, but once you get used to it, it's very easy। यदि once you get the hang of it, आपको पता लग जाए ना, तो फिर आपके लिए आसानी का कार्य हो जाएगा। शुरुआत में मुश्किलात आएंगी, but don't give up। So आप धीरे धीरे देखिएगा, आपको ही आसान लगेगा। Just stop thinking, and if thoughts try to penetrate your mind, ignore them। आप अपने विचार बंद कर दें, और अगर कोई विचार आ भी जाए, अंदर आपके दिमाग में घुस भी जाए, तो आप उसको इग्नोर कीजिए until they stop naturally। तब जब तक वो अपने आप खुद ब खुद ना रुकें। तो कहने का क्या मतलब है? रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। कहते हैं लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक, कहते हैं बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो हौसला नहीं छोड़ना, जब तक कि खुद ब खुद उस तरह से वो उन विचारों को वो इग्नोर कर दे और अपने आप खुद ब खुद रुक जाए। सो
ऐसे कहते हैं स्टॉप थिंकिंग, ज्यादा मत सोचिए, जोर मत लगाइए। अगर थॉट्स आ भी जाते हैं दैट्स ओके, इग्नोर करके बस आगे बढ़ते बढ़ते जाइए जब तक खुद ब खुद ना रुकें। यू विल हियर मेनी साउंड्स इवन वंस दैट आर फार अवे। आपको इस प्रोसेस में कई बारी ऐसी ध्वनियां, ऐसे साउंड सुनेंगे जो दूर से आ रहे होंगे। You will hear them more and more, but try not to let any thoughts enter your mind. चाहे आपको बहुत ज्यादा सुने, पर आपको इस तरह से किसी भी विचार को अंदर मन में नहीं आने देना। Your mind should be absolutely blank, push away all thoughts. आपका मन जो है, माइंड है, वो ब्लैंक होना चाहिए, खाली होना चाहिए। अगर कोई थॉट्स आते भी हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको भगा दीजिए, ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कीजिए, अवॉइड कीजिए। दिस विल हेल्प यू ग्रेटली इन योर प्रोग्रेस। तो ये आपकी बहुत हद तक मदद करेगा। पहले भी हमने पढ़ा था कंट्रोल योर माइंड, वही है। एंटरटेन नहीं करना ज्यादा थॉट्स को, फ्लिप कर सकते हैं, यू कैन ब्रेक द साइकिल। आगे बढ़ते हैं। वंस यू लीव योर वर्ल्ड एंड फिजिकल बॉडी इट्स वेरी हार्ड एंड स्लो टू राइज टू हाई लेवल इन द स्पिरिट वर्ल्ड, बट ऑन अर्थ यू कैन प्रोग्रेस मच सूनर। उन्होंने पहले भी बताया था ये ह्यूमन चोला बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपनी प्रोग्रेस बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि एक बारी अगर आपने दुनिया छोड़ दी ना, तो फिर धीरे 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 एक कार्य होता है स्पिरिट वर्ल्ड में। वहां टाइम मूव्स वेरी वेरी स्लोली एट स्नेल्स पेस, मे बी स्लो देन दैट। तो कहते हैं इसी करके जो अर्थ है ना, इसका फायदा उठा लो। यहाँ पर प्रोग्रेस बहुत जल्दी होती है। You can turn away from your evil ways and can become good within minutes. कहते हैं आप ये evil ways, दुष्ट कार्य छोड़ के आप जल्दी से अच्छे बन सकते हैं, तो इस कर का फायदा उठा लो। Of course you have to go through your karma, वो तो है ही है। कार्मिक बैगेज तो हमने उसको तो उतारना ही है ना। जो हमारे कर्म का राह है वो थोड़ी हम छोड़ सकते हैं। वो जो कर्मा है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा जैसे तैसे करके। But it will be milder and easier as God will help you find the strength and courage to face it well. Sorry, वो कहते हैं पर ठीक है, ये थोड़ा हल्का आसान होगा because God Almighty will help you, to go through that process. आपको शक्ति देंगे, आपको courage देंगे ताकि आप इसका सामना कर सकें। In the spirit world, however, your progress is very, very slow but certain. कहते हैं ठीक है, प्रोग्रेस तो वहां भी होती है, बट एज दे हैव टोल्ड अस अगेन एंड अगेन, वहां प्रोग्रेस बहुत धीमे होती है। अगर धीमे ना होती तो कोई भी इतने भारी भारी टेस्ट लेने के लिए अर्थ में ना आता। हमने देखा है कोई भी उस तरह से सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं होते। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को किसी तरह की है, तो वो लेने के लिए उनको धरती पे ही आना पड़ता है। उनको पता है यहाँ बहुत समय लगेगा। सो माइट एज वेल आई जस्ट टेक इट इन वन गो। पर इधर आके इंसान भूल जाता है। सो इंसान वही फिर अपने परमात्मा पे दोष लगाता है। तो इस तरह से वो बता रहे हैं। There is, however, no escaping the punishments for every sin you have committed. देखो जो पाप किए हैं ना, कहते हैं उसे आप भाग तो नहीं सकते ना। जो भी आपने का भुगतान तो होगा ही ना। वो तो हम लोग सब खुशकिस्मत हैं कि गुरुजी महाराज, गुरुजी ने कितनों के कष्ट, और यही तो करने आए, वो बख्शने तो आए। तो बख्शा कैसे जा सकता है? उन चीजों को अपने ऊपर लेते लेते रहे और अभी भी लेते हैं। तो अदरवाइज पता नहीं कितनी कितनी पनिशमेंट्स और सवेयर होती सबकी। And you don't know how many more births you would have to take. So Guruji, that speaks for his divinity, कि उन्होंने कितनों के कर्म माफ कर दिए और उस तरह से स्ट्रेंथ भी दी, करेज भी दिया उसको, उसके रेजिडेंस को भुगतने के लिए। आगे बढ़ते हैं। So think hard before it's too late. वो बार बार कहते हैं, and we have been observing that, they time and again they just remind us कि इससे पहले कि देरी हो जाए, सोचो, retrospect करो, ponder over it, sleep over it. Before you leave your world and physical body, इससे पहले कि आप अपना ये शरीर छोड़ दें, then आपका टाइम अप हो जाए, then it will be too late to amend or to regret or to repent. So make the most of the time you have right now. Before you leave your world and physical body, you have many opportunities to go from bad to good, and you can be sure that your punishment in the spirit world will be much easier if you make good use of those opportunities. देखिए तो किस तरह से समझा रहे हैं। कहते हैं अभी जो आपके मौके मिले हैं ना, अभी आपके पास एम्पल ऑफ चांसेस हैं, आप बुरे से अच्छे बन सकते हैं। और हम आपको ये बता दें, अगर अभी से आपने प्रयत्न करने शुरू कर दिए ना इस वर्ल्ड पे, तो जब स्पिरिट वर्ल्ड में पहुंचेंगे ना, तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि कितना कितना तो भुगतान आप यहीं पर करके आ जाएंगे ना। सो बुरे से अच्छे बन जाओ।
आपके लिए ही बेनिफिट होगा. It will be beneficial and advantageous for you. Instead of finding yourself on realms 1, 2 or 3, you will at least reach realm 4. कहते फिर क्या होगा ना, नहीं करोगे ठीक तो क्या होगा, ऊपर जाके फिर यहाँ 1 पे, यहाँ 2 पे, यहाँ 3 पे हमें पता है वो किस तरह के लोग हैं, किस तरह के हॉरिबल, डरावने, टेरिबल हैं. तभी तो वो अभी जो पीछे वो लड़की की कहानी सुनी, she couldn't bear it कि किस तरह से मुझे harassment की जा रही है. Everybody is harassing, she couldn't take it anymore. तो इस करके उसकी पुकार हुई तो फिर विस्पियन रतु को जाना पड़ा. तो इस करके वो कहते हैं एटलीस्ट 4 पे तो आ जाओगे ना. 4 वो है ना मिड वाला पड़ जाता है. 4 is still better rather than going to 1, 2, 3, those terrible, spooky kind of realms and whatnot. So think hard and you will realize it's much better to improve immediately. कहते हैं इसलिए सोचो, ठंडे दिमाग से सोच लो, इधर भुगत के अच्छे कर्म करो, जो हो गया सो हो गया, पश्चाताप करके दिल से अच्छे कार्य करो, उससे क्या होगा, तो आपके लिए आपका सुधार जल्दी हो जाएगा. अदरवाइज दे से डू इट बिफोर यू रन आउट ऑफ टाइम. डू गुड, हैव गुड, अपने मॉरल एक्ट्स करो, act righteously, make the most of this precious human life. तभी तो बार बार कहते हैं, इसीलिए तो ह्यूमन चोले को इतनी अहमियत दी जाती. कितने शब्द हैं जिसमें तेरा हीरा जन्म अनमोल, कितने शब्द हैं, इसी करके तो बोला जाता है. क्योंकि ये देखिए जब स्वर्ग में भी जाते हैं ना, जो अच्छे कर्म करके वहां पर अपना एंजॉय करते हैं, whatever, they really enjoy for they harvest the fruit of the labor. पर वहां पर फिर वो जब खत्म हो जाते हैं ना पुण्य, फिर भी तो दोबारा से जन्म लेना ही पड़ता है ना. तो इस करके कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती है. सो वो ट्रांजिशन आता ही आता है. कब तक अच्छे कर्मों का भी आप कर लोगे ना, फिर दोबारा से इंसान को कहीं जैसे भी गॉड नोज बेटर एक्चुअली, फिर किस तरह से दोबारा से प्लेस करते हैं, कहाँ जन्म होता है, हर चीज का रीजन होता है. एवरीथिंग हैज अ रीजन. जैसे कबीर जी नहीं कहते, कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक. तो आगे बढ़ते हैं. So now we're going to read Satish's story. You must have courage to improve. एक लड़के का नाम सतीश है, या इन्होंने सतीश रखा होगा. ये सब सच्ची कहानियां है इसमें. It's not fictional, it's not fiction. These are the true stories. ये जो विस्पी और रतु जी सुना रहे हैं. शुरुआत करते हैं सतीश की कहानी से. There are many cases in which souls are extremely weak. कहते हैं हम आपको ना वो भी केसेस बताएंगे जहां पर आत्माएं ना थोड़ी सी कमजोर होती हैं, and are afraid to change their routine. वो अपने दिनचर्या अपने आप को बदलना नहीं चाहती. क्यों? क्योंकि they don't have that kind of determination and invincible spirit. They are weak. आगे बोलते हैं, they are afraid to turn good, thinking their colleagues will ridicule and blackmail them, or that good people will never welcome them and will ignore and insult them, or they believe that their life is hopeless. क्यों क्यों वो कमजोर क्यों होती हैं? कहते हैं उनको ना डर सा लगता है कि उनके जो आसपास के लोग हैं, साथी हैं, उनका मजाक उड़ाएंगे, उन पे ना हंसेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, और जो अच्छे लोग हैं ना, that good people will never welcome them, उनका स्वागत नहीं करेंगे, और एंड विल इग्नोर एंड इंसल्ट देम, उनकी अवहेलना करेंगे, उनका अपमान करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये इनकी जिंदगी निराशा से भरी है. तो कई लोग ना अपने आप को उस डर से नहीं बदलते हैं. अब वो कहते हैं, here is a true story about a soul we will call सतीश. अब हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम सतीश है. This story will show you how wrong you can be. इस कहानी के जरिए आपको पता चल जाएगा किस हद तक आप गलत हो सकते हैं. सतीश was a good soul. वो एक अच्छी आत्मा थी. But he faced many bad influences in his childhood. कहते हैं बचपन में ऐसे ऐसी चीजें हुई उसके साथ जिसका बहुत बुरा प्रभाव रहा है उसके ऊपर. His mother died in her early 30s. तो उसकी जो माँ है बहुत ही यंग एज में, अर्ली 30s में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, सतीश की माँ की. When Satish was only 5 years old, he was pretty small at that time, just 5 years old. His father tried to raise him alone. उसके पिता ने उसका पालन पोषण अकेले करना चाहा, बट एज ही कुड नॉट, पर वो कर नहीं पाया. क्योंकि फिर उसने क्या किया, ही रीमैरिड. तो उसके पिताजी की पत्नी जल्दी चल बसी थी, तो उन्होंने सोचा ओके फाइन, मैं दोबारा से शादी कर लेता हूँ. तो क्योंकि सतीश उस टाइम सिर्फ 5 साल का था, क्योंकि वो उसका पालन पोषण अकेले नहीं कर पाए. So he remarried, claiming it was only for the sake of his son, which was absolutely untrue.
कहते उन्होंने उनको क्या एक्सेस मिल गया कि बच्चे को मैं अकेला नहीं पाल सकता, इस करके शादी कर ली। बट वो कहते हैं दैट वाज नॉट द रीजन, दैट वाज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज। ओके, आगे बोलते हैं द स्टेप मदर नेवर लाइक्ड सतीश। जो स्टेप मदर आई थी ना, सौतेली माँ आई थी ना, वो सतीश को पसंद ही नहीं करती थी शुरू से। शी हेटेड हिम सिंस द वेरी फर्स्ट डे शी सॉ हिम। कहते पहले दिन से ही उसको नफरत करती थी, डिटेस्ट करती थी। बट शी नेवर शोड हर हेट्रेड फॉर सतीश टू हर हस्बैंड। पर अपने पति को नहीं दिखाती थी कि वो उस बेटे से, सतीश से कितनी नफरत करती थी। When she had her own children, she completely neglected Satish and very conveniently put him in a low class and cheap boarding school. कहते हैं जब उसके अपने बच्चे हुए ना, तब तो उसने पूरी तरह से उपेक्षा करनी शुरू कर दी सतीश की, और बड़े आराम से उसको ना वो सारा ब्लेम उस पे सतीश पे डाल दिया, और उसको एक घटिया से चीप बोरिंग स्कूल में डाल दिया, ये कहकर, ये बहाना बना के कि मैं इसको संभाल नहीं पा रही हूँ, और ये कह दिया कि he was unmanageable as well as a bad influence on her children। क्या तो वो मतलब अपने पति को ये बोलने लगी कि इसको मैं नहीं पाल सकती, ये यहाँ पर इसकी हरकतें अच्छी नहीं है, अनमैनेजेबल हो रहा है, गोइंग आउट ऑफ माय हैंड्स, और इसका जो प्रभाव है मेरे बच्चों पर भी पड़ रहा है। तो बड़ी कन्वीनियंटली, बड़ी आसानी से उसने सारा ब्लेम उस प्यारे बच्चे पर डाल दिया। The boarding school was horrible and Satish fell into bad company and adopted their bad habits as man and manners। हमने पढ़ा ना पहले कि कैसे लो क्लास चीप बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। What do you expect from cheap boarding school, तो वो कहते हैं तो इतना हॉरिबल, इतना माहौल उसका खराब था ना, सतीश बुरी संगति में पड़ गया, और उसी तरह से वो बुरी आदतों का शिकार भी हो गया। आगे बोलते हैं by the time he left school Satish father had died। जब तक उसकी पढ़ाई खत्म हुई ना, सतीश के फादर की मृत्यु हो गई थी। And his stepmother left town without a forwarding address। So she was such a selfish lady। जाने से पहले ना कुछ पता बताया, ना सतीश से मिली, ना कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। चुपचाप निकल गई शहर से बाहर, कोई पता नहीं बता के गई। He was left alone with no money and no one to look after him, so he depended on his vagabond friends from school। तो जब सतीश वापिस आया ना कोई उसके पास पैसे, ना उसका कोई ध्यान देने के लिए, क्या करता फिर वो? पहले ही उसकी ऐसे उसको घटिया स्कूल में डाल दिया था, घटिया बोर्डिंग में डाल दिया था, वही उसकी कंपनी थी। तो स्कूल के जो आवारा दोस्त होते हैं ना, उसके साथ वो वैगाबॉन्ड फ्रेंड्स, उनके साथ ही वो समय बिताने लगा। तो इसी करके कहते हैं ना, संगति बहुत मैटर करती है। Along with two of his friends, he became friendly with rich young boys and girls, pretending that he belonged to a rich family। तो दो दोस्तों के साथ उसने क्या किया? उसने दोस्ती करनी शुरू कर दी अमीर लड़के लड़कियों से, और उनको भी यही प्रिटेंड किया कि वो भी बहुत अमीर फैमिली से है। He belongs to a rich family, he belongs to affluent family। He became a part of their lives and then swindled। वो क्या है, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, फिर पैसे ऐंठता रहता, ब्लैकमेल भी करता उनको, और हरास भी करता, तंग भी करता। सतीश and his friends moved from town to town, city to city, taking advantage of rich boys and girls। तो ये सतीश और उसके दोस्त पता क्या करते थे? एक शहर से दूसरे शहर जाते थे और लोगों का फायदा उठाते थे और ठगते थे। they would take advantage of, उसका फायदा उठाते थे ये जो अमीर लड़के लड़कियां हैं। आगे पढ़ते हैं। One day when he was on a train with his friends, एक बारी वो ट्रेन में यात्रा कर रहा था। Satish saw a girl who was alone। उसको एक लड़की मिली जो अकेली थी। From her attire, she seemed to be rich, so they tried to befriend her। उसकी जो वेशभूषा थी, उसके अपैरल से, उसकी वेशभूषा से ये पता लगा कि उनको यही they surmised that she's rich, ये अमीर है, तो उन्होंने दोस्ती करने की कोशिश की उससे। She was shy and timid। तो वो लड़की बहुत शर्मीली थी, बड़ी coy थी, बड़ी shy थी। And she seemed to be pretty introvert। She was shy and timid, so she avoided them। इस करके फिर उसने, लड़की ने इनको अवॉइड किया, क्योंकि वो खुल के बात नहीं की उसने, शर्मीली लड़की थी। which made them go after her even more। तो इस शर्मीलेपन से उनको अच्छा लगा, वो और उसके पीछे पड़ गए। When she got off a station, जब वो स्टेशन से नीचे उतरी, जब वो स्टेशन पे उतरी, जब ट्रेन से नीचे उतरी, आई मीन स्टेशन पे उतरी, they followed her home। उसके पीछे चलते रहे। they chased her। she was not rich but they continued to pursue her। वो अमीर तो नहीं थी, पर इस तरह से उसका पीछा करते रहे, या जैसे भी उसे फ्रेंडशिप करने के लिए उसके पीछे पड़े रहे। kind of maybe they pestered her or something। Somehow Satish was successful in befriending her and they fell in love। तो किसी तरह से सतीश की जो बहुत कोशिशें की होगी, उसको फायदा हो गया, वो दोस्ती उसने कर ली, and eventually it culminated into love। तो that Cupid had struck his heart। तो क्या हो गया, वो प्यार में पड़ गया उस लड़की के। She was very honest and kind hearted girl। बहुत ऑनेस्ट थी, सच्ची थी, दया वाली लड़की थी, काइंड हार्टेड थी।
जस्ट द ऑपोजिट ऑफ सतीश। तो कहते हैं बिल्कुल ऑपोजिट थी सतीश के। ऑन द अदर हैंड हमने पढ़ा ये सतीश कैसी संगत में पढ़ के कैसा था। वो लड़की बहुत जेन्युइन थी, बड़ी ऑनेस्ट थी, काइंड हार्टेड गर्ल थी, कंपैशनेट थी, एंड ही फेल ब्लाइंडली इन लव। तो सतीश का को उससे प्यार पड़ गया, मतलब लिटरली ही गॉट ब्लाइंड इन लव। आई मीन प्यार उसका उस तरह से बहुत गहरा हो गया। ही कुड नॉट सी एनी वे टू मैरी हर। उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था सतीश के पास कि मैं शादी कैसे करूं, एज ही कुड नॉट फॉलो द स्ट्रेट पाथ बिकॉज ही हैड नो ट्रेनिंग व्हाटसोएवर। मतलब उसको ये था, प्यार उसका पड़ गया पर उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं इससे शादी कैसे करूं क्योंकि मैं इतनी दूर तक निकल गया हूं, मैं सीधे रास्ते तो अब जा नहीं सकता और मेरे पास कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, मैं कुछ और कर भी नहीं पा सकता। He did not tell her that he was vagabond and a crook. But इसके पास ना हिम्मत नहीं थी सतीश के पास कि उसको अपने जो असलियत है बता दे कि हाँ भाई किस तरह का आवारा लड़का है या किस तरह के गंदे कार्य उसने किए हैं, that he was scoundrel and all that. उसके पास नहीं था, हिम्मत नहीं थी, and he couldn't muster his courage, to tell her everything. As he believed she thought him to be a rich boy belonging to a high society. उसको यही लगता था ना कि वो तो यही सोच रही है ना, ये तो अच्छी फैमिली से है और ये बड़ी अच्छी हाई सोसाइटी से है। He feared his two colleagues would ridicule him if he tried to follow the straight path. बस वही ना अंदर डर पैदा हो गया सतीश के। उसको लगा अगर उसने ये रास्ता छोड़ा और अच्छा रास्ता उसने अडॉप्ट कर लिया तो क्या होगा। तो जो उसके टू कलीग्स है ना, टू फ्रेंड्स हैं, they would probably mock at him and they would ridicule him. तो वही अंदर से उसका डर पैदा हो गया। He thought he thought they might tell her as well or even try to blackmail him. उसको ये भी अंदर से लग गया, अपने ही अपने विचार उसके मन को तंग कर रहे थे। He got entangled in his thoughts only. उसको लगा ना तो मैं सच्चाई वाला रास्ता अपना सकता हूँ और पता नहीं ये शायद मेरी असलियत ना बता दें उस लड़की को और उसको ब्लैकमेल ना करें। तो इस तरह से वो अपने विचारों में खुद ही खो सा गया था। His thoughts entangled him so much. Her influence made him want to break away from his two friends and made him keen to change his ways. तो वो लड़की इतनी अच्छी थी, काइंड हार्टेड थी, कंपैशनेट थी, उसका ऐसा प्रभाव पड़ा, इसको लगा कि मैं अपने दोनों दोस्तों को छोड़ दूं और अपना ये जो बुरा रास्ता है वो उसको छोड़ के अच्छा रास्ता अपना लूं। He wanted to walk on the straight path from then on, but he was very upset as he could not see a way out of his predicament. कहते हैं वो सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता था, स्ट्रेट पाथ अडॉप्ट करना चाहता था, पर अंदर से अपसेट था क्योंकि वही चीज है ना, he did not see a way out of his predicament. He was in a fix. He fell into a quagmire of his own thoughts. He was in dilemma. तो इसी करके वो फंस गया अपने विचारों में। His love for her was too strong for him to fool her. इतना गहरा उसका प्यार हो गया था कि उसको वो फूल थोड़ी कर सकता था। And if he told her the truth, she would never accept him as her husband, as she was a very honest girl. कहता था अगर वो उसको सच्चाई भी बता देना तो शायद वो उसको अपनाए ना और उसको अपने पति के रूप में ना देखे क्योंकि वो लड़की बहुत सच्ची थी। तो ये इसी विचारों में वो खोया हुआ था सतीश। आगे पढ़ते हैं। सतीश wondered how he could rid himself of evil. तो वो असमंजस में पड़ गया था कि ये जो रास्ता है क्या करे, कैसे बाहर निकले and leave his two colleagues, earn an honest living and become a gentleman. उसको क्या था, वो अंदर से तो बदलना चाहता था ना, क्योंकि प्यार उसको इतना गहरा प्यार हो गया था और उसके प्यार ने उसको बदल दिया। वो अपने दोनों दोस्तों को, उन क्रुक्स को छोड़ना चाहता था, एक ऑनेस्ट लिविंग करना चाहता था, सच्चे सुच्चे रास्ते से पैसे कमाना चाहता था और बहुत शरीफ आदमी बनना चाहता था। पर आगे देखते हैं क्या होता है। The cowardly Satish was deeply in love with the girl, but even so strong love did not give him the courage to change his ways. अब क्या है, इसको बोलते कावर्डली सतीश, कायर निकला, टिमिड, स्पाइनलेस। इतना प्यार था उसको लड़की के साथ पर इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया प्यार में कि मतलब उसके पास करेज ही नहीं थी कि अपने रास्ते को छोड़ दे। He was sure that if she came to know the truth, she would hate him. अंदर ही अंदर अपने ख्याल ही बनाई जा रहा था वो। उसको ये था कि लड़की को अगर उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया that probably she would hate him and she would not want to see his face. तो ये अंदर डर भी पैदा हो गया था सतीश के। He now repented leading a bad life, but he had no courage to change. अंदर से पश्चाताप था, ये कौन सा रास्ता मैंने अपना लिया, इतनी बुरी मेरी जिंदगी। पर उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को बदल सके। Thinking he would never be able to make her happy or follow the straight path. बस यही सोचता रह गया कि वो खुश कैसे रख पाएगा उस लड़की को और किस तरह से वो सच्चा रास्ता अपनाए। सतीश left without telling the girl anything. सतीश निकल गया, लड़की को कुछ बताए वहां से चला गया।
उसके जो जाले लगे हुए थे ना दिमाग में, अपने ही विचारों के cobwebs, he was not able to wipe them off, to clean them. उस तरह से फंस गया था. He lost a very good opportunity. His life would have changed entirely. He would have become good and reached a higher level. कहते हैं देखो उसने क्या किया, इतना डर, इतना वीक निकला, इतना स्पाइनलेस निकला. वो चुपचाप निकल गया, लड़की को बताए बगैर. कम से कम उसको बता तो देता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, ना ही कह देती ना, एटलीस्ट कोई चांस तो उसको होप नहीं खोनी चाहिए थी ना. एंड ही मिस द बस. कहते हैं ना कितनी जल्दी फैसला कर लिया जाने का, एक मौका तो देते हमें मनाने का. तो इतनी जल्दी उसने फैसला कर लिया. तो क्या हुआ, he lost a very good opportunity in his life. I'm sorry, he lost a very good opportunity. His life would have changed entirely. He would have become good and reached a higher level. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसकी लाइफ में आई. तो परमात्मा भी ऐसे हमारी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज भेजते हैं. हमें उनका फायदा उठाना चाहिए, खोना नहीं चाहिए उनको. वीक बन के डरना नहीं चाहिए. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो चीज नहीं होगी या नहीं मिलेगी, दैट्स ओके. बट अंदर से ये तो होगा ना, एटलीस्ट ट्राई. तो ट्राई भी नहीं किया, अगर छोड़ दें तो दैट इज नॉट गुड. नो. सो दैट इज व्हाई सतीश लॉस्ट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर ये कर लेता ना, लड़कियों को बता देता, चलो ना कर देती, क्या पता मान जाती, और 100% मान जाती. प्यार में इतनी शक्ति होती है, उससे इसका रास्ता खुल जाता सतीश का, और अच्छे कर्म करता, ऊपर की ओर चले अपना रास्ता बना लेता. कहते हैं सतीश खबरेस ruined his life. उसकी कायरता, lack of courage, timidness जो उसकी थी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी. If he had gathered enough courage to speak frankly and honestly to the girl, he would have found out that she already knew all about him through his colleagues who had been keen to separate them. अगर सतीश लड़की को बता देता ना, तो लड़की ने पहले ही कह देना था, अभी मेरे को तो तेरे दोस्तों ने पहले ही सब कुछ तेरे बारे में बता दिया है, क्योंकि वो तो चाहते ही होंगे ना कि इनको अलग कर दें, और सतीश क्यों अच्छे रास्ते जाए. कहते हैं अगर वो हिम्मत कर लेता, उसे फ्रैंकली, कैंडिडली, ओपनली, ऑनेस्टली उस लड़की से बात कर लेता, तो उसको पता लग जाना था कि वो लड़की को पहले ही सब कुछ पता लग गया था उसके कलीग से, क्योंकि उनकी यही डिजायर थी कि इन दोनों को अलग कर दें. They had already told her everything. तो देखिए उसके जो crooks दोस्त थे, they had already told her everything. They revealed everything. But she had made up her mind to marry Satish and improve him. तो वो लड़की का प्यार देखिए ना, उसका प्यार सच्चा था. उसने यही सोचा था, it's okay, past is past, bury the past, let bygones be bygones. I'm gonna change this guy, I'm gonna change this man. उसने improve कर देना था उसको, पर सतीश बगैर बताए चला गया. She just wanted to be sure that Satish truly loved her. बस उसको एक ही बात जाननी थी, क्या सतीश वाकई में उसको प्यार करता है. But he left her without even saying a word. Just see. इतनी बेवकूफी कर दी उसने, कुछ भी नहीं कह के गया, बस निकल गया. What a big mistake he made. कहते हैं what a blunder he made. तो इस तरह से उसने बहुत बड़ी गलती कर दी. आगे बढ़ते हैं. तो अब इससे लेसन क्या सीखने को मिलता है सतीश की स्टोरी से, और ये सच्ची कहानी है. क्या मिलता है, कहते हैं यू शुड बी ब्रेव इनफ टू फेस योर प्रॉब्लम्स. अरे हिम्मत रखो, सामना करो, कभी भी प्रॉब्लम से भागो नहीं, उनको फेस करो एंड चेंज, फिर चेंज हो जाओ. यू शुड नेवर let go of an opportunity to turn from bad to good. अगर आपको कोई चांस मिलता है ना, जो आपकी गंदी हरकतें हैं, जो आपके गंदे कार्य हैं, उससे अगर आपको अच्छे बनने का चांस मिलता है, उसको खो मत, उसका फायदा उठाओ, उसको पकड़े रखो. Once you lose such an opportunity, it is almost impossible in this evil world to get another chance like that. कहते एक बारी अपॉर्चुनिटी चलेगी ना, फिर सच में इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप इस इविल वर्ल्ड में, क्योंकि दुनिया ऐसी है ना, बार बार उस तरह से मौके नहीं मिलते. पर हम कितने लकी हैं, गुरुजी ने हमें बार बार मौके दिए, और सुनहरा मौका दिया. जब वो अवतरित होकर आए तो अपने संग जोड़ दिया. तो गुरुजी के होते हुए अगर फिर बंदा पुट्ठे रास्ते चले, तो उससे दुर्भाग्यशाली कोई भी नहीं होगा. And once you lose such an opportunity, it's almost impossible in this evil world to get another chance like that. In this case, Satish would have been helped by this girl if only, कहते हैं, if only he had enough courage to tell her how deeply and truly he loved her. तो सतीश की जिंदगी में उस लड़की ने बहुत मदद कर देनी थी, क्योंकि वो खुद तो बहुत अच्छी थी. तो उसने सतीश को भी उस तरह से अच्छा बना लेना था, और जितने भी उसके पुराने संस्कार है खत्म करवा देने थे. पर
तभी होता ना अगर उसमें वो हिम्मत होती बताने की कि या आई रियली लव यू, आई केयर फॉर यू, आई लव यू डीपली, ट्रूली, मैडली, बट सतीश लेफ्ट फ्रॉम देयर विदाउट सेइंग अ वर्ड, विदाउट अटरिंग अ वर्ड। तो इससे क्या सीख मिलती है? You gotta be courageous, you know, whenever it's required. You gotta be brave. You can be timid. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कोई बात नहीं। जब अगर किसी को कुछ बताना पड़े ना तो बता दो, right? And if any good person come in your life, you want to say I love you, just go ahead, because बार बार मौके नहीं मिलते। कहीं भी अच्छा कार्य करने का मौका मिले, कोई ऐसी संगत मिले, तो वो मौका हाथ से नहीं खोना चाहिए, because then it will be too late. So deliberately ऐसा नहीं करना चाहिए। कुदरत भी बार बार मौके नहीं देती, और गुरुजी ने ये सुनहरा मौका दिया हुआ है हम सबको, उनके होते हुए, और उनकी, क्योंकि अभी हमें इस जन्म में उनकी स्मृति याद है। We know, he's alive. वो संगत में अलाइव हैं। तो हमें उनका फायदा उठाना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, और बुरी चीजों को छोड़ के अपने आप को बार बार अगर मौके मिलते हैं तो इन मौकों का फायदा उठाना चाहिए। And you gotta be brave where you have to be brave, you gotta be courageous where you have to be courageous. So इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये सतीश की कहानी थी। अब ये एक सूरदास की कहानी सुनाने जा रहे हैं, वही बार बार दोहरा रही हूँ, ये सब सच्ची कहानियां हैं। They are not made up stories, they're not fabricated. शुरू में भी उन्होंने बोला था कि हमारे पास तो ढेरों कहानियां, पर हम कितने फिर वॉल्यूम्स कितने का भर लेंगे फिर किताबों के ना, बहुत ज्यादा। सो दे हैव जस्ट पिक्ड एंड चूज एंड दे हैव सिलेक्टेड द स्टोरीज। आगे बढ़ते हैं। सूरदास की स्टोरी। सूरदास स्टोरी, अ सोल रिस्क ऑल टू बी विद हिज लव्ड वन। कहते हैं कई बारी आत्मा जोखिम उठा लेती है अपने वो प्रिय आत्मा के साथ रहने को। ये इनको 22 मई को 1921 में ये मैसेज मिला था कि मदर को। पढ़ते हैं। Here is another true story with the names change। कहते हैं आपको एक और अच्छी असली घटना सुनाते हैं, सच्ची घटना सुनाते हैं, पर उनके नाम हमने बदल दिए हैं deliberately to show you what a soul can do to reach a higher level, but in this case caused him to fall, and how his loved one from the spirit world requested God to help him। तो इसमें इन्होंने उसका जिस्ट बता दिया है। कहते हैं आपको वो कहानी बताएंगे कि एक आत्मा ऊपर तो आना चाहती है, पर कई बारी क्या होता है, ऊपर आने की ख्वाहिश में और नीचे चली जाती है। फिर ऊपर से जो स्पिरिट वर्ल्ड में उसकी कोई जो सोल स्पिरिट वर्ल्ड में जो उसको प्यार करने वाली आत्मा होती है ना, फिर वो किस तरह परमात्मा को प्रार्थना करती है मदद करने को, क्योंकि ऊपर वालों को भी जो स्पिरिट वर्ल्ड में उनसे देखा थोड़ी जाता है। जो हमारे लव्ड वंस हैं, पता नहीं पिछले जन्मों के भी वहां पर कितने होंगे, अगर हम बुरे कार्य करेंगे तो उनको भी बहुत हर्ट होता है, दे आर इन पेन। So that is why after every story, or now and then they're reminding us, wake up, wake up, wake up, change your ways, mend your ways। आगे बोलते हैं। सूरदास was on realm 3। तो ये ध्यान से पढ़ने वाली स्टोरी है, रियल स्टोरी, ट्रू स्टोरी। कहते हैं एक सूरदास नामक लड़का था, वो रेल्म 3 में था। एज हिज प्रीवियस लाइफ वाज बैड। क्यों रेल्म 3 में था? क्योंकि जो पिछला जन्म उसको मिला होगा ना, उसमें वो बहुत गंदा था, कुछ गलत कार्य किए होंगे। हिज लव्ड वन नीलू, उसकी एक बिलवड थी नीलू, वो रेल्म 5 में थी। देखिए सूरदास 3 में था, 1 2 3 3 में था, और नीलू कहाँ थी? 5 में। 5 तो अच्छा ही है। सो सूरदास रिक्वेस्टेड हिज लीडर, हिज हाई गुड सोल ऑफ रेल्म 3, टू आस्क गॉड टू सेंड हिम टू अर्थ अगेन। अब देखिए, जो इतनी प्यार करने वाली आत्माएं होती हैं, उनको होता है ना हमारा मिलन, हम आपस में रहे, दे कैन बेयर द सेपरेशन। तो सूरदास ने क्या किया? सूरदास 3 पे है और नीलू 5 में है। तो सूरदास ने प्रार्थना किया अपने लीडर, हिज हाई गुड सोल ऑफ रेल्म 3 के। क्या कहा कि आप कृपा करके ईश्वर को कहिए, हमें वो कंसेंट ला के दीजिए, मैं धरती पर जाना चाहता हूं, मैं दोबारा से बर्थ लूंगा। एंड ये दोबारा से पढ़ते हैं। So Surdas requested his leader, his high good soul of realm 3, to ask God to send him to earth again to be born to an evil mother, so he could improve himself and his mother. Uh, he could improve himself and his mother and reach realm 5। तो सूरदास पता क्या कहता है, क्योंकि नीलू 5 में है, वो कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करो, अपने हिज हाई गुड सोल को कहता है कि मैं दोबारा से जन्म लूंगा,
और मैं जन्म किसके थ्रू लूंगा? एक इविल मदर, एक दुष्ट माँ में चुन लूंगा, ताकि मेरा कठोर मेरा बचपन होगा, तो उससे मुझे मदद मिलेगी कि मैं अपने आप को सुधार सकूंगा। हमने पढ़ा था ना, कई सोल्स डेलिबरेटली भी इविल मदर, बैड मदर चुनती हैं, पर उसमें रिस्क बहुत रहता है। अगर वो आपको अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं देंगी तो क्या करोगे आप? तो ये रिस्क बहुत भारी रिस्क होता है एक्चुअली। सो वो कहते हैं वो डेलिबरेटली ना एक इविल मदर को मैं चुन लूंगा ताकि मैं सुधार सकूं, और और मैं और वो जो इविल मदर है ना, हम दोनों की मदद हो जाएगी, हम रियल्म 5 में आ जाएंगे। ही वॉज कीन एंड विलिंग टू लिव अ हार्ड लाइफ ऑफ सफरिंग। तो उसने खुद ही ये चुना था, कोई बात नहीं, वो इंटरेस्टेड था, विलिंग था, कोई रिलक्टेंट नहीं था, बट ही वॉज विलिंग कि मैं एक सजा वाली, एक हार्ड लाइफ, एक ऑब्स्टिकल्स वाली सफरिंग या पनिशमेंट अपने पे ले लूंगा, एज लॉन्ग एज ही कुड जॉइन हिज लव्ड वन नीलू ऑन रियल्म 5। मैं सब कुछ भुगत लूंगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ भी करना पड़े ना नीलू तक पहुंचने के लिए जो realm 5 में है, तो मैं कर लूंगा। सो इसलिए कहते हैं he was keen and willing to live a hard life of suffering and punishment as long as he could join his loved one नीलू on realm 5। तो वही तो होता है ना, इंसान ऊपर से कह के तो आ जाता है, इधर आके भूल जाता है, तो फिर दोष किसको जाता है? वही फिर परमात्मा को। आगे बढ़ते हैं। सूरदास was born to a wicked woman। सूरदास का जन्म हो गया जैसा वो चाहता था, एक दुष्ट सिंफुल इविल मदर के द्वारा हो, तो वहां हो गया। शी was so wicked that people on earth call her a witch। कहते आपको पता है वो कितनी जालिम थी, कितनी विकेट थी, कि लोग उसको चुड़ैलियां, डायन कहते थे। She cursed Surdas as soon as he entered the earth world। जैसे ही उसका बच्चे का जन्म हुआ ना, उसने उसको श्राप दिया, कर्स किया। She was not happy, like every mother is so happy to see a child, पर वो इतना उसको गुस्सा चढ़ा, उसने श्राप दे दिया। he okay, she cursed Surdas as soon as he entered the earth world। he an illegitimate child was nothing but a hindrance to her। तो उसकी शादी नहीं हुई हुई थी ना, he was out of wedlock actually, वो अवैध था। तो इस करके उसको लगा ये तो मेरी जिंदगी में बाधा आ गई ना, ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो सूरदास का उसने कोई वेलकम नहीं किया। इज नॉट अ वेलकमिंग चाइल्ड एक्चुअली। आगे बोलते हैं। Here, we would like to tell you that little babies, until they begin to talk properly, are truly connected to the spirit world and are in constant touch with their loved ones in the spirit world। कहते हैं हम आपको ये बताते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब तक वो अच्छी तरह से बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो ना कनेक्टेड होते हैं स्पिरिट वर्ल्ड के साथ। कांस्टेंट टच होता है उनका लव्ड वंस इन द स्पिरिट। तभी हमने देखा ना, छोटे बच्चे एकदम से रोने भी लग जाएंगे, एक इन्फेंट्स एकदम से हंसने भी लग जाएंगे, क्योंकि उनकी सुध वहीं लगी होती है, स्पिरिट वर्ल्ड के साथ जुड़े होते हैं, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, मतलब जब तक वो थोड़ा बोलने ना लग जाए, लिटिल बेबीज। तो उस तरह से उनकी वो सुध वहां जुड़ी होती है। दे आर कनेक्टेड टू द स्पिरिट वर्ल्ड अंटिल द टर्न 1, जब तक वो 1 साल के नहीं हो जाते। you know infant, maybe infant or a toddler, babies can choose to come back। कहते हैं आपको पता है, until they turn 1, जब तक वो 1 साल के नहीं ना हो जाते, baby can choose to come back to the spirit world for a year। The soul can observe his or her parents and the situations and can choose to come back to the spirit world if they want to। कहते हैं जब तक वो 1 साल के नहीं ना हो जाते, बेबीज कई ऐसे होते हैं वो वापस आ सकते हैं स्पिरिट वर्ल्ड। 1 साल ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ये मेरे को घर कैसा मिला, या मेरे पेरेंट्स कैसे हैं, मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं। नहीं तो वो चूज कर लेते हैं, वो स्पिरिट वर्ल्ड वापिस आ जाते हैं अगर वो चाहे तो। So Surdas was requested by his loved ones in the spirit world to return home before a year passed। देखिए जब इसका 1 साल हो गया ना, तो ऊपर की दुनिया में से इसके लव्ड वंस ने भी आग्रह किया, तो मतलब कि इसकी स्पिरिट को कि वापिस आ जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इसकी कैसी मदर के घर घर इसका बर्थ हुआ है, और वो मदर तो कितनी डायन टाइप है, कैसे कर रही है, ये बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठ पाएगा। उन्होंने ऊपर से रिक्वेस्ट की होगी, पर सूरदास ने नहीं सुना होगा। Surdas, however, stood his ground as he loved Nilu, his loved one in the spirit world too much, and was very keen to very keen on joining her forever। कहते हैं पर वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसका ध्यान तो यही था उसकी स्पिरिट को, नीलू ऊपर है, मुझे हर हालत में नीलू के 5वें रेल में पहुंचना ही पहुंचना है। उसने बात ही नहीं सुनी, जिस तरह से भी लव्ड वंस ने संदेशा पहुंचाया होगा। he stood, however stood his ground, वो टस से मस नहीं हुआ।
Suda's mother was extremely wicked. वो पहले भी बताया, बहुत बहुत wicked lady थी वो. She taught her son to use filthy language. देखिए कैसी parenting दी, कैसी upbringing दी, इतनी गंदी भाषा अपने बेटे को सिखाई, and to curse everyone. यहाँ तक ये भी सिखा दिया कि सबको श्राप कैसे कर देना है, सबको कोसना कैसे है, सबको बुरा भला कैसे कहना है. No good words came from her mouth or from Sudas. कहते हैं इतनी गंदी औरत थी, उसके मुंह से कोई भी अच्छा शब्द नहीं निकलता था, और ना ही सूरदास से, क्योंकि वो ही तो उसको अपब्रिंगिंग मिली ना. Surdas came to earth to progress quickly so that he could reach realm 5 sooner than by the slower progress in the spirit world. सूरदास ने क्यों आना मंजूर किया कि मुझे तो जल्दी 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 से realm 5 में पहुंचना है, और उसको यही था ना कि ऊपर तो वो 5 में है, मैं 3 पे हूं. बहुत मे भी पता नहीं सैकड़ों साल, पता नहीं कितना समय लगे, तो इस करके उसको अपनी प्रोग्रेस जल्दी चाहिए थी, इस करके वो धरती पर आ गया. So he chose this absolutely evil mother in the hope of improving her and helping her own soul rise to realm 5. तो उसने deliberately ये डिसीजन लिया था, मैं ऐसी माँ, evil माँ चुन लूंगा, इस करके चलो खुद को भी इम्प्रूव कर लेगी, और उसकी आत्मा को भी वो मदद करेगी इम्प्रूव करने के लिए realm 5 तक, इन वन अर्थ लाइफ टाइम. तो जल्दी डिसीजन ले लिया ना, चल यार एक ही बारी में सब कुछ ले लेता हूं, पर ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ. It happened quite opposite actually. He had thus trained his subconscious mind to be very firm. उसने अपने subconscious mind को बड़ी ट्रेनिंग दी हुई थी अंदर से, firm रहना, रास्ता मत छोड़ना, firm रहना, and never let him down, और नीचे वाले रास्तों में नहीं जाना, to never give up. तो इस तरह से ट्रेनिंग तो उसने दी हुई थी. Every soul can do this. कहते हैं आपको पता है हर आत्मा ये कर सकती है, but there is great risk. पर आपको पता है कितना जोखिम होता है इसमें, कितना जोखिम उठाना पड़ता है. But there is great risk involved because one's subconscious mind may not be able to handle too much evil. कहते हैं देखिए आप उधर से तो कह के आ गए कि फर्म रखना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को, पर आपको पता है इट्स वेरी रिस्की, इट्स वेरी डाइसी, यू नो दैट, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड भी कितना ले लेगा ना इविल. इट कांट हैंडल टू मच. देन हमने पहले अभी क्या पढ़ा, फिर वो सो जाएगा, कितना का ले लेगा. It may get disgusted and with evil ways and go to sleep. कहते हैं eventually कि फिर क्या होता है subconscious mind, it becomes weary, you know, it becomes displeased. इतना ज्यादा disgusted हो जाता है in evil, जो इंसान evil रास्ते पे चलता है, माफ कीजिए, वो क्या होता है फिर सो जाता है. If this happens, it's great disaster. कहते हैं अगर ये हो जाए ना, so I'm telling you that it's not less than a catastrophe, you know, it's like a disaster. What a risk. His soul was keen to reach realm 5. What a risk. His soul was keen to reach realm 5, but if his subconscious mind become dominant, he would fall straight to realm 2 or even 1. तो देखिए कितनी मुश्किल से वो 3 पे उधर होएगा ना, और उसकी सोल को क्या था, आत्मा को, मुझे तो अपनी बिलीवर के पास, नीलो के पास realm 5 में जाना है. पर अगर कहते हैं उसका सबकॉन्शियस माइंड सो गया, तो आपको पता है क्या होगा उसके साथ. अरे realm 2 में जा सकता है, realm 1 में भी. कितनी मुश्किल से प्रगति की होगी उसने. तीसरे पे था क्योंकि पुराना जन्म जहां भी उसका हुआ था पाप किए होंगे कुछ, तो चलो वो 5 पे थी. इससे तो अच्छा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर लेता, क्योंकि ये उसने बहुत हैवी रिस्क ले लिया, ऊपर से ऐसी मदर चुनी जो इविल है. अब इविल मदर आपको कहां से अच्छे संस्कार देगी. सो इट वाज अ ह्यूज रिस्क एक्चुअली. वहां से वो कह के आया होगा, नो नो नो, मैंने अपना माइंड अलर्ट रखना है, विजिलेंट रखना है. अरे पर वैसी अपब्रिंगिंग से कैसे करोगे, यही तो माया है ना भगवान की, वो सब कुछ भुला देती है. आगे, a year after your birth, the subconscious mind can no longer reveal why you were born on earth and why you chose such an evil mother. कहते हैं 1 साल के बाद क्या होता है. चलो 1 साल तक तो बच्चा अपनी जुड़ा रहता है ना स्पिरिट वर्ल्ड में. 1 साल के बाद क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा ही नहीं, you know, your purpose on earth and why you chose such an evil mother. आपने ये evil mother क्यों choose की, ये आपको नहीं बताएगा. So it is more likely that Sudas would fall lower instead of rising higher. तो क्या संभावना थी फिर ज्यादा, अरे नीचे नीचे की ओर ही जाएगा ना, ऊपर थोड़ी जाएगा. But he took the risk anyway. So I would say he was pretty, you know, he was so audacious and bold. उसने risk ले लिया, believing that he had trained his subconscious mind to stop him from doing any wrong. पर यही है ना, इधर आके तो आपको वो चीज थोड़ी याद रहती है, और वो तब उसकी याद रहती है जो शुरू से जिसको ऐसा घर मिला हो, जहाँ पाठ पूजा हो, जहाँ सत्संग चल रहे हो, उस तरह की होली बुक्स का रीडिंग हो. आई मीन यू नो दैट काइंड ऑफ पायस एम्बियंस. तो चलो तब तो माने भी, इंसान को याद रहे. अब उसने इतना हैवी वो चूज किया था, यू नो, सच अ दिस थिंग रिस्की टेस्ट ही चोज. तो क्या हुआ, तो जो उसने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया था कि मेरे को ये गलत नहीं करने देगा, तो ऐसा नहीं होता.
His mother was so wicked that it was difficult to find even one good quality about her. कहते इतनी वो cruel थी, so atrocious, एक भी अच्छी चीज नहीं आप बता पाएंगे उसमें. She was that bad actually. By the time Surdas began to speak, he had forgotten his mission. और जब तक उसने बोलना शुरू हुआ ना बचपन में, उसको तो अपना उद्देश्य ही भूल गया. And became just like his mother. तो जैसी mother वैसे ही बेटा बन गया. He started, behaving like her. He started speaking like her. He started acting like her. बिल्कुल like a mother, like son. बिल्कुल वैसा बन गया. He never used loving words. उसको अच्छी भाषा तो ना उसने कभी सुनी थी ना सीखी थी, तो कैसे करता? उसको पसंद भी नहीं थी ये अच्छे soft or loving words. Took pleasure in harassing and harming others. On the other hand, you know what he did? उसको मजा आता था. He became sadistic. किसी को harm पहुंचा के उसको मजा आता था. Treated money as his god and loved to torture those weaker than him. तो crafty बन गया. Corrupted, unethical, unscrupulous. उसने क्या किया? जो भी उससे बेचारे कमजोर होते थे उन पे टॉर्चर करता था. तो प्रताड़ना देता था. नीलू tried hard to stop him via subconscious mind. देखिए ऊपर नीलू है 5वें realm में, वो वहां से इतना जोर लगा रही है, उसके subconscious mind पे वर्क कर रही है, पर वो तो सो गया था ना पूरा. But it was completely dormant. नीलू had expected this. नीलू ने यही सोचा था, तभी तो वो शुरू से सारे मिलके 1 साल से पहले उसको वापस बुलाना चाहते थे उस बच्चे को, पर वो नहीं आया. नीलू had expected this, which is why she had urged Surdas not to be born as that evil woman's son. कहते नीलू को ये पता था कि ऐसा होगा, तभी उसने अर्ज किया था सूरदास को कि उस evil mother के वूम से या वहां पैदा मत हो. नीलू tried to impress souls on earth. तो नीलू ने इस तरह से बाकी आत्माओं पे काम करना शुरू किया कि कोई तो उसकी मदद करे ना. Her dear ones who were still on earth, जो उसके पुराने जन्म में या जैसे भी होंगे ना, वो जो अर्थ में अभी भी होंगे, तो उनको उसने इम्प्रेस करना शुरू कर दिया, जोर लगाना शुरू कर दिया उन पे. Neelu tried to impress souls on earth, her dear ones who were still on earth, as well as Surdas' dear ones from a previous life. अपने भी प्रियजनों पे और सूरदास के प्रियजनों में भी जो पुराने जन्म से थे ना, उन पे भी उसने थोड़ा सा अपना वो वर्क करना शुरू कर दिया. To interfere and improve Surdas, ताकि मकसद यही था सूरदास इंप्रूव हो सके. It was tremendously hard work. कहते हैं आसान नहीं था, बहुत मुश्किल कार्य था. But after quite a while she was successful in impressing one of them. तो काफी उसको जोर लगा होगा ना, ये आसान तो नहीं, सालों साल लग गए होंगे. कहते फिर एक जने को उसने मतलब इम्प्रेस करने में वो सफल हो गई. It was tremendously hard work, but after quite a while, she was successful in impressing one of them to go to Surdas. एक पे उसका जो भी जोर चला, मतलब वो सफल हो गई उसको इम्प्रेस करने में, ताकि वो जो आत्मा है, पर्टिकुलर इंसान है, वो सूरदास के पास जाए. This soul whom we call मोहनदास, कहते जिसको उसने इम्प्रेस किया था ना, उसको हम मोहनदास से बुलवाएंगे. तो क्या नाम है? सूरदास. सूरदास की बिलवड कौन है? नीलू है. सूरदास 3 पे था, नीलू 5 पे थी, और अब इधर सूरदास ने जन्म लेके इविल मदर के घर किया है, वो भी इविल बन गया है. तो नीलू को वहां मदद लेनी पड़ी इसी दुनिया से एक इंसान की, मोहनदास. कहते हैं the soul whom we call Mohandas was in Bombay and Surdas was in Bangalore. कहते हैं अब देखिए मोहनदास बम्बई में, बॉम्बे में, मुंबई में, और सूरदास बैंगलोर में. So it was practically an impossible task. कहते it was a daunting task. अरे दोनों like poles apart, वो बॉम्बे वो बैंगलोर, तो इकट्ठा कैसे करे? But as Neelu was desperate to Surdas, पर नीलू बहुत डेस्परेट थी कि मुझे इसको मदद करनी है, मुझे इसे बचाना ही बचाना है. She worked hard on Mohandas' subconscious mind and succeeded in bringing him to Bangalore. देखिए सूरदास बेंगलोर में था ना, तो नीलू ने पूरा जोर लगाया सबकॉन्शियस माइंड पे, मोहनदास के काम करने में सफल भी हो गई, ताकि मोहनदास बेंगलोर आ जाए. क्यों? क्योंकि सूरदास बेंगलोर में है. With neither मोहनदास और सूरदास conscious knowledge, इनकी कॉन्शियस नॉलेज से कुछ नहीं है, तो ये कार्य ऊपर से हो रहा है. With neither मोहनदास और सूरदास conscious knowledge, this took years. कहते हैं आसान नहीं था. It was not a piece of cake. इसको सालों साल लग गए दोनों को इकट्ठे करने में. They became friends, and as मोहनदास was a good soul, कहते दोनों दोस्त बन गए, और मोहनदास एक अच्छी आत्मा थी. नीलू was sure he would improve सूरदास. तो नीलू को पूरी श्योरिटी थी कि वो सूरदास की मदद करेगा. How wrong she was. कहते कितनी गलत थी वो. ये जो उसने सोचा ना कि मोहनदास उसकी मदद करेगा, वो गलत हो गई इसमें. Instead of improving Surdas, मोहनदास began to fall. कहते उल्टा हो गया. ऐसी संगत रंगत लेके आई कि बजाय कि उसको सुधारे, वो खुद ही खराब हो गया.
तो देखिए कितना बेचारी ने जोर लगाया होगा, पहले तो मोहनदास को इम्प्रेस करने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड को, फिर दोनों को सालों साल लग गए इकट्ठे करने में। तो कहाँ सोचा था मोहनदास उसकी मदद करेगा, इधर तो वो खुद ही उस रास्ते निकल पड़ा। देखते हैं कितनी का आगे चलती है, क्योंकि सूरदास की कहानी लंबी है। नेक्स्ट इज सूरदास स्टोरी कंटिन्यूड, नीरूज लव फॉर सूरदास इज टेस्टेड। कहते हैं नीरू लॉस्ट ऑल होप, उसकी होप खत्म हो गई, एंड शी फेल्ट वेरी गिल्टी बिकॉज शी वाज रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग मोहनदास एंड सूरदास टुगेदर। वही तो जिम्मेवार थी ना इन दोनों को इकट्ठे करने के लिए। एंड नाउ मोहनदास हु हैड बीन अ गुड सोल टर्न बैड। अरे मोहनदास तो अच्छी आत्मा थी, वो तो अच्छा था, वो तो बुरा बन गया उसकी कंपनी में। शी हैड मेड हिम फॉल टू अ लोअर लेवल। और इसका ये श्रेय किसको जाता है? नीलू को ही जाता है ना, क्योंकि उसने तो जोर लगाया था। कहती वो अपने आप को ब्लेम करने लगी, मेरी वजह से नीचे आया है लोअर लेवल पे। She felt miserable as she could not find any way to save them both. बहुत दुखी हुई कि मैं अब दोनों को बचाऊं कैसे? यहाँ तो एक को बचाने की बात है, अब दोनों को बचाना पड़ेगा, मैं क्या करूं? There was no alternative but to make a request to God Almighty. अब क्या करती? ईश्वर से प्रार्थना करती ना। She prayed to him to save them both. तो उसने बहुत प्रार्थना की परमात्मा परमेश्वर से। Miserable Neeru wondered what to do. She was in a fix. She didn't know what to do. कहती मैं क्या करूँ अब? She was on realm 5, which was not a very high realm, but she was a good soul on her way to realm 6. कहते ठीक है, हमें पता है वो realm 5 में थी, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ऊपर का realm है, पर फिर भी वो अच्छी आत्मा थी और वो अपना रास्ता बना ही रही थी realm 6 में जाने के लिए। एंड शी डिड नॉट वांट टू फॉल टू लोअर लेवल्स। अब देखिए वो पांच में थी और मुश्किल से 6 में का रास्ता बना रही थी, अब इससे नीचे थोड़ी जा सकती थी, कितना मुश्किल होता है लोअर रैल्म से फिर ऊपर आना। Disheartened, she went to her realm's leader and requested him to show her a way out of this difficult problem. निराश हो गई बेचारी, डिप्रेस हो गई, डिसअपॉइंटेड, डिसमेड हो गई। तो वो अपने लीडर के पास गई और उनको कहने लगी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए, मैं तो फंस गई हूँ। She said, I love Surdas so much and I sent Mohandas down this evil path. वो कहती है मैं इतना प्यार करती हूँ ना सूरदास को, इसी करके तो मोहनदास और मैंने क्या किया, मोहनदास को इविल रास्ते लगा दिया। प्लीज यू हाई गुड सोल सेव बोथ ऑफ देम। कहती है प्लीज हाई गुड सोल उनकी मदद कीजिए, प्लीज उनकी मदद कीजिए। His high good soul said, Nilu, you have done great wrong by sending Mohandas to Surdas and making him evil too. तो high good soul पता क्या कहते हैं? कहते नहीं, ये तेरे से गलती हो गई है, हम ये तूने क्या किया है? तूने मोहनदास को सूरदास के पास भेज दिया और उसको भी उस रास्ते पे चला दिया। Now you must be punished. हाँ, तुम्हें तो अब ये सजा मिल के रहेगी। So high good soul, you know that, in this way he started telling her, उसको समझाने लगे। Yes, said नीलू, अरे हाँ बिल्कुल, your high good soul जो punish me, ठीक है, आपको जैसा लगता है आप करें, मुझे सजा दीजिए, मैं इसी की पात्र हूँ। I hate to go down to the lower realm, sir. मैं नीचे नहीं जाना चाहती, मुझे पता है वहां पर क्या यातनाएं होती, मैं नहीं जाना चाहती, but sir, I will go to the realm where Surdas and Mohandas belong. कहती है ठीक है, जिस रेल में सूरदास और मोहनदास आएंगे ना, मतलब जब भी मृत्यु होगी या जैसे भी है, ठीक है, मुझे वहां डाल दीजिए, प्लीज जस्ट सेव देम। एक्चुअली वो क्या कहती है, वो कहती है मुझे नीचे नहीं जाना, क्योंकि हमने देखा ना वो सूरदास का रेल 3 था। कहती है जिस रेल में ये बिलोंग करते हैं ना, मुझे उस रेल में नहीं जाना, मैं तो ऊपर उठना चाहती हूँ ना। सो इस करके प्लीज जस्ट सेव देम, उनको आप बचाइए, एंड bring them up to a higher level, कृपा करके उनका हायर लेवल पे लेके आइए। I will bear all of their punishments. So देखिए ये अनकंडीशनल लव ही था नीलू का, जिसने कहा ठीक है, उनके हिस्से की जितनी सजा है मैं झेल लूंगी, पर कृपा करके, क्योंकि ये वो ऑलरेडी 3 में है ना, अब 3 से वो नहीं चाहती नीलू जब ऊपर आए तो 1 में जाए। कहते मुझे नहीं पता, आप जैसे मर्जी करके इसको ऊपर लेके आइए, मेरे को कुछ भी करना पड़े मैं कर लूंगी। I'll bear the punishment. So her love, that shows that her love is so pristine and pure. She hated to go down even to realm 4. अरे कहते हैं वो तो 4 तक नहीं जाना चाहती, वो कैसे, क्योंकि वो तो बड़े अच्छे अपने 5वें पे बैठी है, वो तो कहती 4 तक नहीं जाना चाहती, और इनके लिए तो उसको ऐसे कार्य करके तो शायद नीचे ना जाना पड़े। But her selfless and true love for Sudas made her willing to go as low as realm 2. कहते देखिए उसका प्यार कितना निस्वार्थ है, इतना प्यार करती है वो उसको, उसके कारण वो कहती कोई बात नहीं, फिर मैं realm 2 में भी चली जाऊंगी। And if Surdas and Mohandas did not stop, now they could even reach realm 1. तो वही कहती है अगर इनको रोका ना गया दोनों को, तो ये realm 1 तक चले जाएंगे। His high good soul said, I agree with this. Will you go to realm 2 immediately? तो his high good soul probably उसका टेस्ट ले रहे हैं, कहते ठीक है,
मैं सब समझ गया, मैं मानता हूँ ये सब जो भी हुआ है, पर क्या तुम तैयार हो realm 2 में जाने के लिए अभी तुरंत? यू नो इसी वक्त वो क्या कहती है, यस मास्टर, आई एम विलिंग टू गो इमीडिएटली एंड टेक माय पनिशमेंट एज वेल एज देयर्स। मैं अभी जाने को तैयार हूँ, अपनी तो सजा भुगतूंगी भुगतूंगी, उनकी भी भुगत लूंगी, बट प्लीज सेव देम एंड ब्रिंग देम बैक होम। प्लीज आप उन्हें बचाइए, उनको वापस घर लेके आइए, एटलीस्ट टू realm 4 इफ नॉट 5। अगर 5 तक नहीं 4 तक तो लेके आइए ना आप। तो नीलू हिज हाई गुड सोल की मदद मांगती है, वो नहीं देख सकती उनको नीचे रेल में जाते हुए। वो कहती है कम से कम उतना कर दीजिए कि 4 तक आ जाए, 5 तक नहीं, क्योंकि वो पहले 3 में था ना। तो कहती है प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। His high good soul was very impressed by her selfless, true and strong love. वो बहुत impress होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ऐसा प्यार, ऐसा selfless, strong love, and knew very well that she was genuinely willing to undergo their punishments. कहते हैं इस आई गुड सोल को पता लग गया था ये अंदर से चाहती है, कुछ भी करने को तैयार है, उनके पनिशमेंट भी लेने को तैयार है, ये इसका प्यार है, सेल्फलेस लव है। स्टिल ही वांटेड टू टेस्ट हर, पर वो फिर भी उनको उसका टेस्ट करना चाहते थे, उसको देखना चाहते थे, ये कहाँ खड़ी है। What would she do after entering realm 2? ये देखना चाहते थे कि realm 2 में जाने के बाद ये क्या करेगी। Would she change her mind? क्या ये अपना मन बदल लेगी? He ordered her to go to realm 2 and she went without any hesitation. इस करके उन्होंने इसको ऑर्डर कर दिया, तो realm 2 में जाओ, और वो बेझिझक होकर वहां गई, उसका टेस्ट ले रहे थे। सो यहीं पर इसको विराम देते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये जो सच्ची कहानी है नीलू की, that it symbolizes true love, Christian love, कि एक आत्मा देखो ऊपर की दुनिया से भी कितना सोचती है पृथ्वीवासियों के लिए, अपने beloved ones के लिए। और जब वो गलत रास्ते पे जाते हैं, तो जो लोग ऊपर गए हैं और वो अगर हमसे ऊंचे लोक पे हैं या जैसे भी, देखो उनको कितना दुख मिलता है। सो वही है, कर्मों का खेल है, बहुत ध्यान से करने चाहिए। पर नीलू ने ये दिखा दिया, वो कुछ भी भुगतने को तैयार थी। तो इसी पे खत्म खत्म करते हैं। जैसे बुल्ले शाह जी ने कहा, जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के किता ते की किता, दिल लेके दिल लैण दी आस रखी, प्यारे हो जेहा किता ते की किता। वही प्यार है ना, अनकंडीशनल, जिसमें आपकी कोई मांग नहीं होती। तो वो नीलू ने दिखा दिया। इसी से विराम देते हैं। विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू संगत जी, थैंक यू गुरु जी, thank you for this reading session. We'll meet tomorrow. Thank you.